Hello bachchon, so let's understand the question first. A force of 20 Newton is applied on a body of mass 5 kg resting on a horizontal plane. The body gains a kinetic energy 10 joule after it moves a distance of 2 meter. The frictional force is. So bachchon, let us understand the situation by a diagram. We are having a body of mass 5 kg and what we are doing here, we are applying some force that is F which is equals to 20 Newton. एंड यहाँ पर क्या होता है, सरफेस हमको कैसा दे रखा है बच्चों, रफ, तो इस पे फ्रिक्शन है, डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमने इस पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, बॉडी ने गेन करी काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये फोर्स तो हमारा लग ही रहा है ना। और इसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, बॉडी ने, कितनी हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल बच्चों 10 जूल। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि जब इसने काइनेटिक एनर्जी 10 जूल गेन कर ली, मतलब दिया हुआ है कि इसने डिस्टेंस भी 2 मीटर ट्रेवल किया है, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चों अगर हम इस 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पे आगे की तरफ F लग रहा है विच इज 20 न्यूटन एंड चूंकि इसका मोशन आगे की तरफ होगा तो इस फ्रिक्शन फोर्स विल अपोज द रिलेटिव मोशन, जिसकी वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और इस पे हम वर्क कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इसका मास दिया है 5, तो इस पे नीचे की तरफ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डेट इज mg, दैट इज इक्वल्स टू 5g, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल लगेगा ड्यू टू सरफेस। सो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, तो सारे के सारे फोर्सेस का हम वर्क डन निकाल लेते हैं और वर्क एनर्जी इक्वेशन यूज कर लेते हैं। सो बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड में वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे सारे फोर्सेस का वर्क डन, मतलब कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो एक्सटर्नल फोर्स है, एक फ्रिक्शन है बच्चों, एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, और एक हमारा नॉर्मल फोर्स है। इन सब का वर्क डन बच्चों किसके इक्वल होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो बच्चों अब वर्क डन हम लिख लेते हैं। वर्क डन का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो हम सबका वर्क डन चेक कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम कैपिटल एफ का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल एफ का फोर्स कितना है बच्चों, एफ मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है बच्चों, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में बच्चों डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 0 डिग्री। तो ये तो वर्क डन हो गया एक्सटर्नल एजेंट का। बात करते हैं बच्चों फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन की। तो हम देख सकते हैं बच्चों फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट वापस से S एंड कॉस 180 डिग्री। 180 क्यों बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है और फ्रिक्शन पीछे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा एफएस कॉस 180। फिर हम mg फोर्स का वर्क डन लिखेंगे, तो mg इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। देख सकते हैं बच्चों हम mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट आगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिमिलरली बच्चों नॉर्मल का वर्क डन हम लिखेंगे, नॉर्मल का वर्क डन लिखेंगे तो n इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि बच्चों देख सकते हैं नॉर्मल हमारा ऊपर है वर्टिकली अपवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना बनेगा 90 डिग्री। तो बच्चों cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, cos 90 हमारा 0 होता है। इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, देख सकते हैं हम बॉडी स्टार्ट कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू हमको दे रखी है कैपिटल फोर्स की 20, डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 है एंड cos 0 1 हो गया। फ्रिक्शन हमसे पूछा है तो प्लस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 बच्चों, और cos 180 हम ले सकते हैं -1 इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10 जूल, तो मैं यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा -2f इक्वल्स टू 10 माइनस 20 डेट इज -10। तो यहाँ से बच्चों हमारा f कितना आ जाएगा 5। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई बच्चों 5। सो 5, एक मिनट, 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेट अस चेक वंस अगेन। 20 इंटू 2 है बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, सॉरी। 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 40 एंड 10 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा -30। तो ये -30 होगा बच्चों, तो f कितना आएगा हमारा 15। सो 15 इज द करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन 2।
So option 2 is absolutely right answer. I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.